हे भगवान, अब मेरा पुत्र आप सबकी दुआ से बहुत होशियार हो चुके। आज मैं अपने पुत्र को आप सबके सामने बुला रहे। ना जाने मेरा बेटा झोपड़ी छोड़कर कहाँ खेल रहा है, क्या कर रहा है। हेलो हे जल्दी से आई बेरे बाबुआ, माता श्री जीते रहो मेरे लाल। एक क्या माँ, हाँ पुत्र, मैं जब भी तुमसे मिलने के लिए आता हूँ हमेशा तुम्हारी आंखों में आंसू देखता हूँ। हाँ बेटा, तुम्हारी आंख के आंसू देखते देखते मेरी आंखें थक गई, परंतु तुम्हारी आंख के आंसू कभी नहीं सूखे। गंगा की तरह नीर बहा रही हो। हाँ मेरे लाल। माँ, इस समय कौन सी ऐसी विपत्ति आई तुम्हारे ऊपर, कौन सी संकट आई जो तू किसके लिए रो रही थी माँ? बेटा पहले तुम मुझे ये बताओ, तुम अपना झोपड़ी छोड़कर कहाँ चला गया था, इसलिए मैं तुम्हारे आदों में रो रहा था। हे माता श्री, हाँ मेरे लाल, तो जानती है कि ध्रुव को जब भी भूख लगता है तो जंगल की ओर चला जाता है। मैं जंगल में चला गया था, मैं सोचा था कि शायद जंगल में जाऊंगा, किसी भी वृक्ष से फल फूल तोड़कर खाऊंगा तो मेरा भूख मिट सकता है। नहीं मेरे लाल, परंतु आज मैं ऐसा भागा निकला, इस जंगल में जिस वृक्ष के पास गया ना तो फल ना तो फूल दिखाई दिया। एक सूखी हुई डाली को देखकर मैं निराश होकर वापस चला आया। पर तू तो भिक्षा मांगने के लिए गई थी। हाँ पुत्र, क्या मेरे लिए भोजन मांग करके नहीं लाई हो? क्या बताऊं बेटे, आज मैं जैसे इस गांव में भिक्षा मांगने के लिए गई, आज मुझे भिक्षा कोई नहीं दिया मेरे लाल। इसलिए मैं खाली आंचल लेकर ऐसी बातें नहीं बोलती माँ। हाँ पुत्र, इतना निर्दयी यहाँ का मानव नहीं है माँ। पर तुम्हें मालूम है शाम का भटका सुबह हो गया है, अगर इस समय कुछ खाने के लिए नहीं मिलेगा तो मेरा प्राण इस जंगल में नहीं बचेगा माँ। हमें केवल भोजन चाहिए। इस संसार में तुम एक बात को याद रखना माँ, मनुष्य के शरीर में लगे हुए तीर की निशाने, लगे हुए गोली बारूद के घाव मिट सकता है,
अगर मनुष्य के हृदय में भूख की गोली लग जाए वो प्राण ले लेता है। जब तक संसार में मनुष्य को भोजन मिलेगा तब तक संसार में जिंदा रह सकता है। इसलिए सुपात तत्व से बना ये शरीर बड़े भाग से मानुष तन मिला है। आज कहती हो हमें कुछ भी मांग करके नहीं लाए हो, कैसी बातें कर रही हो। तुम्हारी सुनी आंचल देख करके मेरा आत्मा घबरा रहा है। अब लगता है कि ध्रुव का प्राण इस जंगल में आज नहीं बचेगा। भगवान के लिए कुछ करो माँ। मुझे केवल भोजन चाहिए। तुम्हारी आंख में आंसू शोभा नहीं दे रही है माँ। हाँ लाल, भूख के कारण मैं तड़प रहा हूँ और तुम्हारी आंचल सुनी है। तुम्हें किसी ने उपकार नहीं किया। जाओ माँ, कहीं से मेरे लिए भोजन का प्रबंध करो। कब तक भूखे प्यासे संसार में रहूंगा। ठीक है पुत्र, आज मैं भिक्षा मांगने के लिए जा रही हूँ। तुम्हारे लिए खाने के लिए मैं जरूर कुछ मांग कर लाऊंगा। लेकिन पुत्र, लेकिन क्या माँ? जब तक मैं भिक्षा मांग कर आपस झोपड़ी नहीं आऊंगा, तुम अपना झोपड़ी छोड़कर कहीं नहीं जाना मेरे लाल। हे माता श्री, आपका दिया हुआ वचन मैं हृदय से लगा के रखूंगा। जब तक तू भिक्षा मांग करके मेरे पास लौटकर वापस नहीं आएगी, मैं राह देखता रहूंगा कि मेरी माँ इस रास्ते से गई है। वो भिक्षा मांग करके मेरे पास कब लौटकर वापस आएंगी। परंतु याद रखना, जाने में देर हो जाए, आने में अंधेर नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हें आने में कहीं लेट हो गया, हाँ बेटा, सदा के लिए इस जिंदगी से मैं दूर हो जाऊंगा। क्या बातें कर रहे हो? अगर अपने पुत्र का सूरज देखने के लिए चाहते हो तो मेरा पुत्र जिंदा रहे, तो जाओ मेरे लिए भिक्षा मांग करके लाओ। जो भी खाने के लिए भोजन मिलेंगे मैं उसे खाकर भूख मिटा लूंगा। ठीक है पुत्र, मैं जा रही हूँ भिक्षा मांगने के लिए। ठीक है, जल्दी से चली जाओ माँ। हे मैया जब रे चल लौरी बेटा रे, घबराओ नहीं माँ। हे दादा के रे तू
भरोसा रखो माँ। ना जाने मेरी माता श्री इस जंगल में टूटी हुई झोपड़ी बनाकर बेचारी रहती है। जब से मुझे होश हुआ है अपनी आंखों से देख रहा हूं, एक माँ अपने औलाद के लिए क्या क्या नहीं करता, पर औलाद उस बात को याद रखे या न रखे, माँ ने धर्म पूरी तरह से निभाई अपनी जान की बाजी लगाकर। आज मेरे चलते न जाने भिक्षा मांगने के लिए किसी नगर बस्ती में गई है, कहाँ भिक्षा मिलेगी या ना मिलेगी, सारे संकट को फेंकते हुए आज मेरी नजर से दूर हुई। जब तक लौटकर वापस नहीं आएंगे, मेरी माँ ने वचन दिया है कि अपना झोपड़ी छोड़कर जंगल मत जाना। मैं दिया हुआ वचन को पालन करूंगा। हे भगवान, इस संसार में मैंने भगवान विष्णु का भक्ति किया और एक बचपन से करते आ रहा। कभी कभी भरोसा टूट जाता है, जब भूख से लाचार हो जाता हूं, पर संत बतलाते हैं कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है ध्रुव, अपना भक्ति कभी मत छोड़ना। इस सत्य के मार्ग पे चल रहा हूं, अब देखिए आगे क्या होगा। इस दुनिया में मेरे जैसा कोई गरीब नहीं, इस दुनिया में मेरे जैसा कोई गरीब नहीं। अगर शायद कोई गरीब होंगे तो संसार में मेरे जैसा माँ और बेटे जैसा बदनसीब नहीं। आज दाने दाने के लिए फिरता हूँ, पर भगवान को मेरा भरोसा है, जब तक मेरी माता श्री लौट कर नहीं आएंगे, मैं अपने स्वामी में अपने परमात्मा अपने गुरुदेव जगत के पालनहार भगवान विष्णु के आराधना में लगता हूँ। शायद मेरी प्रार्थना गुरु मिले तो भी सस्ता जो, दुख में सुमरन सब करे, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न को, जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को। हे परमात्मा, आज मैं इस विपत्ति की मारे माँ और बेटी आपका आराधना कर रहा हूँ, पर इस आत्मा के शांति के लिए मुझे एक भी उपकार दर्ब नहीं मिला है। ना जाने कैसे मेरा प्राण बचेगा। तो आइए एक सोहर भजन से सेवा करेंगे, तब तक मेरे माता श्री लौटकर मेरे पास भोजन लेकर चले आएंगे। केरे लगा भई आ तुलसी के गछिया केरे, आ पानिया पटा बैठे,
लख भैया सावा लाख भाती जावा रहिए सखिया है को पूरिया बिनु दास नई हरावा लाई है सखिया है को पूरिया बिनु दास से मोर नई हरावा लाई है भारत भविष्य जय हो जय हो ये ससुरा मेरा है ससुरा मेरा है एक लाख भैंसुर रामा सावा लाख देवर ससुरा मेरा है एक लाख भैंसुर रामा सावा लाख भात जवान रे सखिया है एक पियावा बिनु लागै उदास से मोर ससुररिया लगे सखिया है एक पियावा बिनु लागै उदास से मोर नई हरावा लगे सखिया है कहानी रे बरदिया नजरिया लगावे से तुलसी मुरझा गई सखिया रे दोसर रे बरदिया नजरिया लगावे से तुलसी मुरझा गई भगवान मैं अकेला कब से प्रभु का भक्ति कर रहा हूँ भजन कर रहा हूँ मुझे चिंता हो रही है हेलो अब तक मेरी माँ लौटकर आ जाना चाहिए न जाने किस हाल में है और अभी तक वो लौटकर वापस नहीं आई कोई बात नहीं देर तो हो सकता है तो ठीक है जब तक लौटकर वापस नहीं आई मैं अपनी झोपड़ी में बैठकर भगवान की आराधना में समाधि में लीन हो जाऊंगा मुझे विश्वास है मुझे गर्व है कि मेरी माता श्री भिक्षा मांग करके मेरे पास अवश्य आएंगे चलिए मैं अपनी झोपड़ी पर चलता हूँ ये आजो दिन चलिए प्रभु जी हो टूटाली रे झो परिया रे